बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब के विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है। आपको बता दें कि भोलात सीट से विधायक है सुखपाल और इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई, ये सत्ता के दुरुपयोग का सबूत है। कांग्रेस पार्टी न झुकेगी न रुकेगी, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर कहा गया है कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। पंजाब में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और देखिए ट्वीट भी सामने आया है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी सत्ता के दुरुपयोग और प्रतिशोध का सबूत है। अन्याय के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज को दबाने की सोची साजिश के खिलाफ उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, यह सत्ता का दुरुपयोग है और उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एफआईआर दर्ज हुई थी, 10 लोगों के ऊपर दर्ज हुई। किसी ने खैरा साहब का नाम नहीं लिया, किसी ने खैरा साहब को गुनहगार नहीं ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी। तब क्यों नहीं एफआईआर में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? कांग्रेस 100%, हमारे वो किसान सेल के चेयरमैन है, कांग्रेस 100%। दिल्ली ने आज मेरे को सुबह खरगे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खैरा साहब के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी को, हाईकमांड को ये बात सब मालूम आता है और पता है। तो सियासी बवाल बढ़ने लगा है और सवाल यह है कि आखिर सुखपाल खैरा जो कि कांग्रेस के विधायक है पंजाब में, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? तो कारण बता देते हैं। ड्रग्स केस में उन पर कार्रवाई की गई, एक पुराना एनडीपीएस एक्ट का मामला है और इसी को लेकर सुखपाल खैरा को आज पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2015 में यह पूरा केस दर्ज हुआ, तो 2015 का मामला है। ड्रग तस्करों से जुड़ा यह पूरा मैटर था जिस पर सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया गया और राजनीतिक बातें होने लगी हैं। ड्रग्स बरामदगी से कनेक्शन का आरोप सुखपाल खैरा पर है। इन पर आरोप लगा कि जो ड्रग तस्कर पकड़े गए थे उनके साथ कनेक्शन इनका सामने आया था और 2015 का ये पूरा मामला था और उसमें इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। अब ये सुखपाल खैरा कौन है बताते हैं। कपूरथला की भोलात सीट से कांग्रेस के विधायक है सुखपाल खैरा। अकाली दल की बीबी जागीर कौर को इन्होंने चुनाव में हरा दिया था और अकाली दल से जीतकर ये पंजाब में भोलात सीट से विधायक बने। पहले आम आदमी पार्टी में थे, नेता विपक्ष भी रहे हैं और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस ये बता रही है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि विवादों से नाता पुराना है, आरोप पहले भी गंभीर लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है उस मामले में भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सुखपाल खैरा की जो राजनीति है उसमें ड्रग्स कनेक्शन तो सामने आया, लेकिन इससे पहले ये पूरी जो तस्वीर है बन रही है। हमारे साथ असीम बस्सी बने हुए हैं, जैनेंद्र हमारे साथ है और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, अब कांग्रेस ने भी ये कह दिया है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। किस तरीके से ये पूरी राजनीति इस वक्त पंजाब की आगे बढ़ रही है? क्या इंडिया गठबंधन में दरार की ये पहली निशानी है? डेफिनेटली, जिस तरह आज सुबह ये गिरफ्तारी हुई 6 बजे लगभग, इनके घर से ही पंजाब पुलिस लेके गई इनको एक 8 साल पुराने मामले में, तो बहुत ज़्यादा उसके बाद जो है गठबंधन में जो ऊपर हुआ है उसमें दरार आप देख सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने सरेआम कह दिया है कि ये वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का ब्लैंकेट था, 8 साल बाद ऐसा सरकार को क्या मिल गया। फैमिली भी यही बोल रही है और अब 1 घंटे बाद आम आदमी पार्टी भी जो है यहाँ चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सो डेफिनेटली एक तरफ जहाँ ये ड्रग केस 8 साल बाद सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है। असीम, आपके पास आएंगे। हमारे साथ जैनेंद्र भी बने हैं और उनके साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। जैनेंद्र, सीधे आपके पास आ रहे हैं और ये जो पूरी राजनीति है ये कितने आगे तक जाने की संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली से लेकर के पंजाब तक गठबंधन की बातें चल रही थी। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की हर बैठक में शामिल हो रही थी और अब जिस तरीके से सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का जो
पूरी कवायद थी वो उसमें कहीं ना कहीं खटास आने की पूरी गुंजाइश है। और कुल बात करते हैं हम, इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, किसान सेल के जो चेयरमैन है सुखपाल खैरा, उनकी गिरफ्तारी पर आपको क्या कहना है? और सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन क्या अब भी हो पाएगा? देखिए, खैरा जी की गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद है और निंदनीय है। हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं और पंजाब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की कार्रवाइयों से वो किन ताकतों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खैरा जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली हुई है, फिर भी जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो तरीका बहुत गलत है। हम हर कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं और पार्टी अपनाएगी भी। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी आपने देख लिया है। खैरा जी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं और चूंकि वो किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर किसानों की लड़ाई लड़ने वालों को भाजपा सरकार भी कुचलेगी और उधर पंजाब की सरकार भी कुचलेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबह सुबह उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कैप्टन माफ करिए राजा बराड़, उन्होंने कहा है कि खड़गे जी ने भी उन्हें फ़ोन किया था सुबह सुबह। क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी से आप लोग लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाएंगे या ये रवैया रहा तो आगे ये बात आगे नहीं? देखिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन निस्संदेह पार्टी इस पर मजबूती के साथ और पुख्तगी के साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी कि ये तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये निंदनीय है। जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है और जिस तरह पकड़ करके ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो खैरा कोई भागे नहीं जा रहे थे, ना कोई ऐसे अवांछनीय यानी कि जैनेंद्र बातचीत की है। अभी गुंजाइशें हैं, बातचीत की जाएगी और उसके आगे फिर ये कोशिश की जाएगी कि आगे क्या होता है। पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी सवाल उठ रहे हैं और सीधे हम रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। दीपक रावत हमारे साथ है। दीपक, जिस तरीके से कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है, 2017 में खैरा आम आदमी पार्टी में आए थे, नेता प्रतिपक्ष बने, 2018 में उन्हें हटाया गया, क्या ये प्रतिशोध वाली बात हो रही है, कनेक्शन उसी से है जब वो आप में थे? और देखिए अवधेश, जो पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर पूरी टिप्पणी की गई है उसको थोड़ा समझना होगा। उनका ये कहना है कि ये कोई पॉलिटिकल वेंडेट नहीं है। 2015 से मामला चल रहा है, पुरानी सरकारों ने फाइल दबा के रखी। 2023 में सेशन जज ने एक एसआईटी गठित की थी, उस एसआईटी की जांच हुई, उस जांच में कई लोग पकड़े गए। एक गुरदेव नाम का शख्स भी पकड़ा गया जिसको 10 साल की सज़ा हुई है और ये गुरदेव जो है वो सुखपाल खैरा का बेहद नज़दीकी है। तो एसआईटी को जो जांच में कई सारे सबूत मिले हैं उसके आधार पर सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है। और पंजाब सरकार का ये कहना है कि लगातार इस तरीके से ड्रग्स को लेकर अवैध जिस तरीके से तस्करी की जा रही है और तमाम जिस तरह का ड्रग्स का चलन है पंजाब में, उसे रोकने के लिए वहाँ की सरकार जो है लगातार काम कर रही है, मान सरकार। तो ऐसे में ये गिरफ्तारी को पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जहां पर सीट शेयरिंग की चर्चा होगी, तो सभी के अपने अपने तर्क है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रतिशोध नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि दुर्भावना है और देखने वाली बात होगी कि राजनीति कहां तक जाती है। तो पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। उनके बेटे मेहताब खैरा ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। मेहताब खैरा का कहना है कि उनके पिता सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे और इसलिए उनकी गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है। ड्रग्स कारोबार से मेरे पिता का कोई नाता नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा को आज गिरफ्तार किया है पंजाब पुलिस ने। हमारे साथ हैं मेहताब खैरा जो कि उनके बेटे हैं। मेहताब जी, आज गिरफ्तारी हुई है पंजाब पुलिस की और कहा जा रहा है कि एनडीपीएस केस में गिरफ्तार किया गया है जो 8 साल पुराना था। जी बिल्कुल, ये तो सर सरासर सियासी बदलाखोरी है। मेरे फादर ने पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों के लिए आवाज़ बुलंद की। जब कोई एनआरआई कोठी पे आम आदमी पार्टी की एमएलए कब्जा करती है, उस एनआरआई परिवार को इंसाफ दिलाते हैं सुखपाल सिंह खैरा। जब कोई नाजायज़ माइनिंग सरकार आप रल के करवाती है उसके खिलाफ बोलते हैं सुखपाल सिंह खैरा। ऐसे ही आप सब जानते हैं कि मेरे फादर सच की लड़ाई लड़ते हैं। अगर इनको लगता है कि एक पर्चा करके हमें डरा सकते हैं तो उनका ये वहम है। ये लड़ाई और सच की लड़ाई जारी रहेगी। पर कहा जा रहा है कि ये 2015 का जो केस है वो एसआईटी के बाद एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी में आया कि कुछ कनेक्शंस थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी, और ईडी ने भी अरेस्ट किया था पहले। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक भी नहीं निकली। पुलिस ईडी ने जो चालान पेश किया, कंप्लेंट फाइल किया, उसके अंदर वो ये नहीं दिखा पाए कि एक पैसा गुरदेव सिंह ने सुखपाल सिंह को दिया। हमारी कोई प्रॉपर्टी उसके साथ शेयर नहीं है। हमने उसको ये जो एफआईआर है ये मार्च 2015 में रजिस्टर हुई।
मार्च 2015 में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, चालान पेश हुआ, ट्रायल चला, कन्विक्शन हुई, सुखपाल सिंह खैरा को अक्यूज नहीं बनाया गया। मार्च 2017 में जब कन्विक्शन कर दी तो ट्रायल कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा को समन किया। उस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा एविडेंस देखा और बोला कि सुखपाल सिंह खैरा को आप समन नहीं कर सकते। आज 8 साल बाद उनको ऐसा क्या नया एविडेंस मिला जो उनको हमें अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी? तो आप क्या समझते हैं, जैसे आज खैरा साहब भी जो बोल रहे थे पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है सर? सरासर पॉलिटिकल वेंडेटा है। भगवंत मान को बेनकाब किया है। इन्होंने वादे किए थे रंगला पंजाब बनाने के, 50 हज़ारों करोड़ों रुपया उधार लेके पंजाब को कंगला पंजाब बना रहे हैं। और जब पंजाब भगवंत मान जैसे एक शराबी लीडर को बेनकाब करते हो ना, तो उसके अंदर वो एक खुंदक निकलती है और उसने अपना जोर चलाना था उसने चला लिया। परमात्मा देखेगा जी। थैंक यू सो मच। सो ये थे मेहताब सिंह खैरा जो कि सुखपाल खैरा के बेटे हैं। उन्होंने बोला कि किस तरह गिरफ्तारी हुई 8 साल पुराने मामले में, और एक पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है जो सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। राजस्थान की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की अहम भूमिका होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से वसुंधरा की मुलाकात हुई है। देर रात जेपी नड्डा और अमित शाह से वसुंधरा की मुलाकात हुई। बीएल संतोष भी इस मुलाकात में शामिल थे। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वसुंधरा राजे जो हैं उनकी अहम भूमिका होगी। विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि जो अभी तक सियासी परिस्थितियां बन रही थी उसमें यह माना जा रहा था कि वसुंधरा किसी भी चीज में सामने नजर नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री जब गए थे तो मंच पर उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन इन तमाम सियासी अटकलों के बीच बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से मनीष शर्मा हैं, वहीं न्यूज रूम से संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपके पास आ रहे हैं, ये क्या खबर आ रही है? क्योंकि कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल अवधेश, कोर कमेटी के लिए जब अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष थे, उसी दौरान अलग अलग बैठकों के दौर चले और गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, उनकी थोड़ी देर तक वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद वसुंधरा राजे इन 3 शीर्ष नेताओं से मिली। भूमिका होगी अवधेश, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कितनी बड़ी होगी बड़ा सवाल ये है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में अपनी रैली में ये साफ कर गए और तमाम कार्यकर्ताओं को ये आह्वान कर गए कि आपके लिए सिर्फ कमल निशान सबसे बड़ी बात होगी और आपको बूथ बूथ तक कमल निशान पर ही वोटिंग करवानी है। ऐसे में ये तो बिल्कुल तय है कि चेहरा तो घोषित होगा नहीं। वसुंधरा राजे नाराज चल रही थी, तो बहुत संभावना ऐसी बात की है, क्योंकि ये 4 लोगों के बीच की बात है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक वसुंधरा को ये कहा गया कि आप नाराजगी दूर करिए और पार्टी लाइन पर चलिए। आपकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लेकिन बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है मनीष जो आपने कही कि भूमिका तो होगी, भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होगी ये महत्वपूर्ण है। इस पर भी आएंगे, अभिषेक से बात करेंगे। एक और बड़ी खबर है राजस्थान से। आज जयपुर में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक समेत दूसरे नेताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। सुबह 8 बजे इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। महासचिव बीएल संतोष ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। तो कल देर रात तक महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक चली और आज आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक समेत दूसरे नेताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। सुबह 8 बजे इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। अभिषेक हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। अभिषेक, जिस तरीके से आरएसएस के साथ ये बैठक हुई है जेपी नड्डा और अमित शाह की, ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा सवाल इसके साथ ही मैं वो भी जोड़ रहा हूं, वसुंधरा राजे की भूमिका की बात आ रही, लेकिन वो क्या होगी, कितनी बड़ी होगी, ये 2 चीजें समानांतर तौर से चल रही हैं। देखिए, पहली बात, चूंकि आपने आरएसएस की जो बैठक की बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जिस तरह से पार्टी का काडर है, पार्टी का संगठन है और उसको जिस तरह से आरएसएस का जो जमीनी स्तर पे सपोर्ट है वो बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ास तौर पर राजस्थान में उन हालातों में जब अशोक गहलोत की सरकार आखिरी मौके पर
जनता को लुभाने के लिए स्कीम्स की बाढ़ ला रही है। वहां पर आरएसएस का सपोर्ट ग्राउंड लेवल पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उनके क्षेत्रीय प्रचारक हैं, जो उनके जिला प्रचारक हैं, जो अलग अलग इकाइयां हैं, वहां जो आरएसएस के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सब के सब इसमें जुटेंगे और उस मैसेज को आगे ले जाएंगे। और जो मैसेज की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उसमें हिंदुत्व का एक कोर मैसेज होगा। देखिए, अभी जून में संघ प्रमुख वहां आए थे राजस्थान में, लगातार राजस्थान में संघ का जोर है, तो हिंदुत्व का कोर मैसेज होगा, वो आगे बढ़ेगा। और जहां तक आपने वसुंधरा राय सिंधिया की बात कही, ये एकदम तय है कि उनका नाम भले ना सामने आए, लेकिन केंद्र में वो रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो नाराज हैं, इसको दूर करने के लिए पार्टी लगातार मैसेज पे मैसेज देती रहेगी। आने वाले समय में आप ऐसी मैसेजिंग और देखेंगे। मनीष, ये जो बैठक हुई, मैराथन बैठक हुई कल जयपुर में, क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या विधानसभा के साथ साथ लोकसभा पर भी बात हुई है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दोनों ही चुनाव बेहद नज़दीक हैं। ऐसे में जब बैठक में विधानसभा की बात हुई तो साथ ही साथ इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई कि कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाए। और उसी के चलते खुद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यहाँ के तमाम नेताओं को ताकीद किया, निर्देशित किया कि यहाँ पर जो गुटबाजी नजर आ रही है वो नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोनों चुनावों पर इसका असर पड़ेगा। परिवर्तन यात्रा तक का जिक्र किया कि वहाँ पर भीड़ कम थी और स्थानीय नेताओं में सिर्फ फुटोवल की नौबत आई। ऐसी नौबत, ऐसे हालात यहाँ नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि कैसे अशोक गहलोत की सरकारी लाभकारी योजनाओं का काट निकाला जाए, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे एक्टिवेट किया जाए, ताकि अशोक गहलोत की स्कीम और केंद्र सरकार की योजनाएं, इन दोनों के बीच जो बड़ा अंतर है वो कार्यकर्ता आम जनता को बताएं और जनता को ये भी समझाएं कि केंद्रीय योजनाएं जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के अवधेश इस बैठक में चर्चा हुई। बैठकों के अलग अलग दौर हुए। बीएल संतोष ने पहले एक अलग बैठक की, बाद में नड्डा और अमित शाह इन बैठकों में शामिल भी हुए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक थी। मनीष हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, राजस्थान चुनाव में बीजेपी का बड़ा प्लान है। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बाहर के 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मा सौंपा गया है कि आप राजस्थान में जाएंगे और यहां पर जो विजय का प्लान है वो सुनिश्चित करेंगे। तो राजस्थान चुनाव में बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है। संगठन का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है कि अपने दूसरे राज्यों के जो नेता हैं उनको अन्य राज्यों में भेजा जाता है, तो ऐसे दूसरे राज्यों के 44 नेता ऐसे हैं जो राजस्थान में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, मिशन जो 44 प्लान है, अब उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि किसको कहां जिम्मेदारी मिली है। देखिए, जोधपुर देहात से प्रवेश वर्मा दिल्ली से सांसद है, इनको जिम्मेदारी दी गई। वहीं अगर हम बात करें जयपुर शहर की जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह को दी गई है। सीकर की जिम्मेदारी जयपुर देहात से निर्मल सिंह, वहीं दक्षिण दौसा से कविंद्र गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई। तो ये तमाम वो चेहरे हैं। हनुमानगढ़ में महिपाल ढांडा, चूरू से संदीप जोशी, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीकर की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ की है। और 12 की बात करें तो कुलदीप कुमार। ये वो तमाम चेहरे हैं जो मिशन 44 जो बीजेपी का है उसको आगे बढ़ाएंगे और प्लान को सफल करेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से बीजेपी काम करती है कि जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनको अलग राज्यों में उतारा जाता है, जिम्मेदारियां दी जाती है और ये जिम्मेदारियां सफल भी होती हैं। ये जो प्लान 44 बीजेपी का राजस्थान में है, ये जो नेता चुने गए हैं, क्या इनकी कुछ विशेष खासियत है संगठन को लेकर? देखिए, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और ये रणनीति अलग अलग चुनाव में दिखाई देती है। बंगाल में यही देखा था, अभी हाल में गुजरात के जो चुनाव हुए थे वहां भी हमने यही देखा था कि बीजेपी ने नेताओं, बाहर के नेताओं को उन इलाकों में डिप्यूट किया था जहां पर उनकी भूमिका हो सकती है। और ये भूमिका जो है ये स्थानीय कॉम्बिनेशन, जाति का कॉम्बिनेशन, उनकी संगठनात्मक क्षमता या जो क्षेत्रवार कॉम्बिनेशन कि किस क्षेत्र के लोग कहां पर ज्यादा रह रहे हैं। ऐसी भी राजस्थान में बहुत सारी जगह हैं जहां पर यूपी के लोग रह रहे हैं, जहां उत्तराखंड के लोग हैं। उस हिसाब से भी अब देखिए, सुनील जाखड़ को जैसे पंजाब से बुलाकर के जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये सारी जिम्मेदारियां पहले प्रोफाइलिंग हुई है कि किस विधानसभा क्षेत्र में, कि उसकी प्रोफाइलिंग में वहां कौन कौन से प्रभावी ग्रुप हैं, प्रभावी तबके हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल वहां पर वोटर्स हैं। और उस सबको देखते हुए ये पूरी यानी कि हर नेता को लेकर उनकी प्रोफाइल तय की गई है कि कौन किस समाज, किस जाति और किस वोट बैंक पर अपना प्रभाव डाल सकता है।
बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर नाबालिग से बलात्कार के मामले में 5 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर रही है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें अधिकांश ऑटो वाले ही हैं। पुलिस ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बच्ची जख्मी हालत में सड़क पर मिली थी। इंदौर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कल तड़के की यह घटना है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है और अभी अपडेट ये आ रहा है कि 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले में उन 5 लोगों से पूछताछ हो रही है। इनमें अधिकतर ऑटो वाले ही हैं जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ 1 दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। तो इस पूरे कांड को लेकर पुलिस एक्शन में है और 5 लोगों से इस वक्त पूछताछ चल रही, हिरासत में लिया गया। हमारे सहयोगी ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से पूरा कांड हुआ है इसकी देश भर में चर्चा भी हो रही है, सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। बच्ची की फिलहाल हालत कैसी है और जो सवाल उठ रहे हैं कानून को लेकर, उनको लेकर क्या बातें चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्ची की हालत के बारे में बताया जाए कि उसका इंदौर में इलाज हो रहा है और जो छोटे मोटे ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशंस हो गए हैं। लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि बहुत जल्दी रिकवरी कर लेगी। पुलिस की जांच में पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल के जो सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य इकट्ठे किए हैं उनके मुताबिक ये लड़की 3 ऑटो वालों के साथ थी है। तो उन 3 ऑटो वालों को हिरासत में लिया है। कुल मिला के 5 लोग हिरासत में हैं। ये भी पता लग गया है कि ये जो लड़की सतना से यहाँ आई थी, सतना में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। तो अब सतना में इसके परिजनों को तलाशा जा रहा है। तो कुल मिला के पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, इनके आधार पर पूरी कहानी सामने आ जाए।